सारोदा के धरती पर वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाम आता है हम सब आदिवासियों के रहनुमा प्रोफेसर जयपाल सिंह मुंडा जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मंच पर मंचासीन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष महोदय जी एवं उपस्थित मुखिया जी आदरणीय पूर्व मुखिया सुग्रीव सिंह खरवार जी और अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव लड़ चुके चैनपुर से जल जंगल जमीन की लड़ाई आप अनवरत लड़ते रहते हैं। अनेकों आदिवासियों के मार्गदर्शक प्रोफेसर सुभाष चंद्र जी एवं यहाँ पर उपस्थित कई पंचायत के वर्तमान मुखियागण पूर्व मुखियागण सरपंच महोदय जी राजघराने से हम सबके गार्जियन इंजीनियर साहब वरिष्ठ सेवानिवृत्त आदरणीय सिपाही जी और उत्तर प्रदेश से चलकर आए हुए साथ में बड़े भाई प्रेमलाल सिंह खरवार जी जो सोनभद्र जिला के आप आदिवासी खरवार महासभा के जिला महामंत्री हैं और हम सबके और आदिवासियों के सुख दुख में आप दिन रात एक किए हुए रहते हैं और मेरे साथ में चलकर आए मेरे बड़े भाई शिक्षक राजेश सिंह खरवार जी आप जिला महामंत्री जनपद चंदौली से हैं आदिवासी खरवार महासभा का और प्रसन्नता जाहिर होते हैं हम सबके बीच में झारखंड से भी हमारे महानुभाव उपस्थित हुए हैं एवं यहाँ पर सभी प्रबुद्ध जन हमारे नौजवान साथी जैसे प्रमोद जी हो गए आप भी समाज के प्रति बहुत काफी एक्टिव रहते हैं हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से सामने भी मुलाकात होती रहती है कदम कदम से अभी नेवी से सेवारत है सेवानिवृत्त हो चुके हैं भाई संजय जी आपका भी हम लोग सक्रियता देखते रहते हैं और ऐसे कई साथी हैं अनिल जी हैं हम क्षमा चाहेंगे जिनका नाम छूट रहा है चेहरा से मैं लगभग 90% लोगों को पहचान रहा हूँ अगर नाम छूट जा रहा है तो क्षमा चाहते हैं। आज हम सब के लिए एक सौभाग्य है कि सारोदा के धरती पर एक बार पुनः मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है नहीं तो एक हफ्ता से हम सबों का झारखंड के चलने की प्लानिंग चल रहा था सर लगातार उत्तर प्रदेश से माथापच्ची कर रहे थे और हमारे कई गार्जियन वहां पर गए भी वो झारखंड से बराबर प्रेशर आ रहा था कि नहीं सर आना है तो सभी लोगों ने गया हमको भी प्रेशर आ रहा था लेकिन शायद नीति लिखा था कि मुलाकात अधूरान होगा यह अपने को मैं बहुत गौरवान्वित करता हूँ और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं कहने का कुछ नहीं है जो मान सम्मान आप सबने दिया है इसका हार्दिक आभार करते हुए आप सभी को एक शब्दों में सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ क्योंकि जिस महापुरुष के
जिन महापुरुष के शहादत दिवस पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो हमें लगता है व्यक्तिगत रूप से कि यह मेरे लिए गौरव का दिन है। एक नाम हम अर्पित करने के लिए भूल गए। हम सबके संरक्षक के रूप में काम करते थे, जिनके नाम से हम लोग की पहचान बनती थी। और उत्तर प्रदेश के रावर्सगंज विधानसभा से विधायक रह चुके पूर्व विधायक श्रद्धेय खमड़ी सिंह खरवार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज भी वे हम लोगों की एक पहचान है। हम जानते हैं कि पूर्वांचल के अगर लिया जाए अधौरा, रोहतास और उत्तर प्रदेश का जो 2-4 जिला है, तो यह किसी बिरसा मुंडा और नीलांबर पीतांबर से कम नहीं थे। इनकी भी शहादत दिवस हम लोग रावर्सगंज में बड़े स्तर पर मनाते हैं। कुछ आवाज आया, कुछ लोगों की विचार आया कि शहादत हुआ है, दुख की दिन है, हम लोग को धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ कि वीरों की शहादत पर शोक नहीं मनाया जाना चाहिए। हमें तो गौरव महसूस होना चाहिए कि आदमी अपनी वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ है। मौत तो सबकी आती है सर, लेकिन ऐसी मौत जो इतिहास बन जाए आधा कदा प्राप्त होता है। इसलिए उसे हमें जिंदा रखने के लिए शोक नहीं, हमें गौरव रूप में मनाना चाहिए। और आने वाली पीढ़ियों को वह एक प्रेम कैसे शहादत हमें मिली है, बहुत ज्यादा नीलांबर पीतांबर जी के, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनकी विचारों को जानेंगे, समझेंगे और प्रयास करके जो उन्होंने इतिहास बनाया है उनके इतिहास को जिंदा रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और आने वाली पीढ़ियां भी उस इतिहास को कायम रखे। अन्यथा देख ही रहे हैं कि धीरे धीरे किताबों से उनकी नाम गायब हो रहा है। अगर हम लोग हमारे परिवार के हैं, हम ही लोग नहीं समझेंगे, जिंदा रखेंगे, आने वाली पीढ़ियां कैसे समझ पाएगी। तो हमें अपने महापुरुषों की, ऐतिहासिक महापुरुषों की इतिहास को जिंदा रखने के लिए आज शारदा के धरती पर आप सबने जो कार्यक्रम रखा है, इसके लिए भी आयोजक मंडल टीम को मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करता हूँ। और एक कोशिश ये भी रहेगा, हमारा बराबर कोशिश रहता है कि हम लोग जहां भी पठारी क्षेत्रों में है, जो समस्या यूपी में है वो समस्या बिहार में है, जितने भी आदिवासी से संबंध रखते हैं, जल जंगल जमीन की समस्या हर जगह है। इस तरह की समस्याओं को हम लोग सामूहिक रूप से, कॉमन रूप से मिलजुल कर अगर लड़ने का प्रयास करेंगे तो वह मजा कुछ और आएगा। और खंड खंड में बढ़कर लड़ेंगे तो किसी के रणनीतियों का शिकार हम लोग हो जाएंगे। तो जो भी छोटी मोटी शिकवा शिकायत है, मतभेदे हैं, हम लोग कोशिश करके उन मतभेदों को मिटाने का प्रयास करें और एकता का परिचय देते हुए आदिवासी की जो भी लड़ाइयाँ है उसे मजबूती के साथ लड़ने का प्रयास करें। अब ऐसे ही हम लोग अधौरा के धरती पर नहीं चले आए। हम मानते हैं कि झारखंड में भी अपना ही प्रोग्राम हो रहा है, अधौरा में भी अपनी प्रोग्राम हो रहा है। बशर्ते वो गजल याद आता है कि काबे में तेरा जलवा काशी का नजारा है, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है। अब हमें बुजुर्गों का, अनुभवियों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नौजवान साथियों से हम निवेदन करेंगे कि वे लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रयास करें, क्योंकि नौजवानों के कंधे पर पूरा भार होता है। दुख होता है कि नौजवान साथियों की रुचि
इस तरह से सामाजिक लड़ाइयों में कम होता है और गैर सामाजिक कार्यों की तरफ हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हम सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और सब देखते रहते हैं, स्टोरी पर हम लोग खूब प्रखंड और जिला हिलाते रहते हैं, लेकिन जमीन पर एकदम जंगल घिरे रहते हैं, दूर भागे रहते हैं। इन सब चीजों से हमें दूर रहना होगा। बहुत ज्यादा हम संदेश नहीं दे पाएंगे, उम्र की तजुर्बा है, हम आप सभी के अनुभवों का सम्मान करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा बोलेंगे तो छोटा मुंह बड़ा बात होगा, इसलिए कुछ हमें कंट्रोल होना पड़ रहा है। फिर भी जो मेरे मन की बात है वो थोड़ा कह ले रहा हूँ। और जो भी सहयोग होता है हम लोग पूरा तन मन से देने के लिए, करने के लिए तैयार रहते हैं। आगे भी मन करता है कि नौकर छोड़कर अधौरा का ही सेवा किया जाए। रोजी रोटी के सवाल है, कहीं न कहीं से हम लोग बंधे हुए हैं। जिस दिन उस बंधन से मुक्त होंगे, मैं वादा करता हूं सर, नौकर छोड़कर शीघ्र ही मैं अपना पूरा समय अधौरा और खास में देने का प्रयास करूंगा। मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। चंद मुट्ठी भर लोग हम लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, वो भूल जाते हैं नीलांबर पीतांबर की वीर गाथाएं। कहीं न कहीं हम ही लोगों की कमी है। रास्ता देते हैं, मौका देते हैं, हम मौका देते हैं और धोखा देते हैं। कई तरह से हमें सतर्क रहना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अकेले नहीं कुछ भी हम साथियों, तुम्हारा सहारा है हम साथियों। जो करते हैं नफरत कुचल दो उन्हें, तुम्हें है वतन की कसम साथियों, तुम्हें है वतन की कसम साथियों। और मिलाओ कदम से कदम साथियों। बहुत ज्यादा लंबा समय न लेते हुए मैं अपने बातों को विराम करूंगा चंद पंक्तियों के साथ। अपने महापुरुषों के बलिदान को याद करते हुए कि गिरा जहां पर खून वहां का, गिरा जहां पर खून वहां का, अब पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है, अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी, जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर्य कभी सो जाए तो नीलांबर पीतांबर को पढ़ लेना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय आदिवासी।